दोस्तों, एक सवाल है। जब कोई आदमी सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, उसके जीवन में सबसे बड़ा दिन हो, तब हम उसे सबसे ज्यादा दुख क्यों दे रहे हैं? नाम है इंद्रेश उपाध्याय। शायद आप जानते हो, शायद नहीं, लेकिन पिछले 4 दिनों से उनका नाम ट्रेंड कर रहा है। किसी अच्छे काम की वजह से नहीं और किसी स्कैंडल की वजह से भी नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो शादी कर रहे थे। हाँ, शादी। उन्होंने शादी की, दुल्हन आई, हेलीकॉप्टर उतरा, फूल बरसे, लोग हंसे, और हमने क्या किया? हमने कीबोर्ड उठाया और कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। लोग लिख रहे हैं, ये तो मोह माया छोड़ने की बात करता था, खुद देखो कितना दिखावा है, इसकी बीवी तो पहले से शादीशुदा थी, पुराने वीडियो देखो, ये कह रहा था शादी नहीं करूंगा। यानी जिस दिन उसे सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलना चाहिए था, उस दिन सभी ट्रोलर्स ने उन्हें एक साथ ट्रोल करना शुरू कर दिया, गालियां दी। अब सोचो, एक तरफ बॉलीवुड के हीरो है, 3 शादियां, अफेयर, ड्रग्स, कोर्ट केस, हम तालियां बजाते हैं। क्रिकेटर है, शादी टूट गई, नई गर्लफ्रेंड आ गई, लेकिन हम कह रहे हैं ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है। नेताओं को देखो, हजारों करोड़ के घोटाले, फिर भी रैली में करोड़ों की भीड़ पहुंच जाती है और उन्हें माला भी पहनाते हैं। लेकिन एक कथावाचक जो रोज राधे राधे बोलता है, जो लाखों लोगों को राम कृष्ण की बातें सुनाता है, अगर वो अच्छी शादी कर ले तो हमारा खून खोल उठता है। ये दोहरापन नहीं है तो क्या है? ये नफरत नहीं है तो क्या है? ये जलन नहीं है तो क्या है? आज की इस वीडियो में कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं एक आईना दिखाने आया हूं, और ये आईना दिखाने वाला हूं उन लोगों को। अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इंद्रेश उपाध्याय कौन है, ये समझना जरूरी है, वरना हमारा गुस्सा गलत जगह जाएगा। ये कोई फिल्म स्टार नहीं, ये कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई नेता नहीं, या किसी नेता के बेटा नहीं। ये वो लड़का है जिसके घर में बचपन से भजन कीर्तन गूंजते थे। पिताजी कथावाचक है, गांव गांव भागवत करते थे। इंद्रेश ने भी कम उम्र में, 18 से 20 साल की उम्र में ही माइक थामा और कथा करना शुरू कर दिया। आज उनकी उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास है। यानी पिछले 12 से 13 सालों से लगातार मंच पर लोगों को कथा सुना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, नहा धोकर, तिलक लगाकर, लाखों लोगों के सामने 7 से 8 घंटे लगातार रामायण भागवत सुनाते हैं। लोग इनकी कथा सुन के रोते हैं, तिलक लगाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और हाँ, यजमान जो श्रद्धा से देते हैं उसी से इनका घर चलता है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं है, कथा ही इनका प्रोफेशन है। अब एक बात साफ कर दूं, इंद्रेश संत नहीं है, जया किशोरी संत नहीं है, अनिरुद्धाचार्य संत नहीं है, कोई भी आज का कथावाचक संत नहीं है। संत वो होता है जो संन्यास ले ले, जंगल चला जाए, गेरुआ वस्त्र पहनकर, और अपनी तपस्या में लीन होकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, क्योंकि इनके घर है, माँ बाप है, जिम्मेदारियां हैं। इनका काम है धर्म को आम आदमी तक पहुंचाना, और ये काम फ्री में करते हैं। आप YouTube पर बैठकर सुनते हो, लाइव में बैठकर सुनते हो, उसके पैसे भी यजमान देता है, आप नहीं देते। तो सवाल ये है, जब ये लोग मेहनत करके, अपनी आवाज बेचकर, अपना समय देकर थोड़ा अच्छा जीवन जीने लगे, तो हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों लगता है कि धर्म की बात करने वाला बस फटे कुर्ते में ही हो, खाली जेब में हो, सड़क पर रोता बिलखता नजर आए? हमें इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। अब आते हैं उस घटना पर जो पूरी कहानी को उलट देती है। शादी थी इंद्रेश की, एक साधारण कथावाचक की शादी, लेकिन ये शादी साधारण नहीं रही। 3-4 दिन पहले की बात है। हेलीकॉप्टर उतरा क्योंकि यजमान ने अरेंज किया था। शानदार डेकोरेशन हुआ, फूलों की बारिश, संगीत, मेहमान। दुल्हन आई, एक साधारण लड़की जिसके बारे में ज्यादा नहीं पता, और अगले ही दिन से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, ट्रोलिंग शुरू हो गई। पहला हमला शादी के खर्चे पर, लोग कहने लगे ये कथावाचक है, मोह माया त्यागने वाला, और खुद करोड़ों उड़ा रहा है। दूसरा हमला पुराने बयानों पर,
काफी साल पहले इंद्रेश ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, भगवान से ही मेरा प्रेम है। अब वो क्लिप वायरल कर दी गई और बोलने लगे ये तो पाखंडी है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे जहरीला हमला, दुल्हन पर अफवाह उड़ाई गई कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है, तलाक हो गया है। लोग उछालने लगे इन बातों को। कथावाचक की बीवी तलाकशुदा है। बिना सोचे बिना जाने क्या सच है हमें नहीं पता, लेकिन मीम्स बन गए, कमेंट भर गए, वीडियोस वायरल हो गए। क्योंकि जिस दिन किसी की जिंदगी का सबसे सुंदर पल होना चाहिए, उस दिन सभी लोग मिलकर जहर उगलने लगे। दुआएं नहीं मिली, गालियां मिली, आशीर्वाद नहीं मिला, अफवाहें मिली। सोचो अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम विश्वास भी कर ले इन ट्रोलर्स की बातों के ऊपर कि तलाक वाकई में सच है, तो क्या वो लड़की एक इंसान नहीं है? उसने क्या सहा होगा, कितनी रातें रोई होगी, कितनी मजबूरियां रही होगी। आज वो दोबारा जीना चाह रही है, भरोसा करना चाह रही है, और हम उसके नए अध्याय में जहर घोल रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक शादी की नहीं, ये समाज के गिरते स्तर की है। अब सवाल ये है, इस ट्रोलिंग से क्या सीख मिलती है? मेरी राय क्या है? पहली बात, ये ट्रोलिंग इंद्रेश उपाध्याय की नहीं, हमारे समाज की सच्चाई है। हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी की खुशी हमें अपराध लगती है। धर्म की बात करने वाला अगर खुश दिखे तो हमारा पेट दुखने लगता है। क्यों? क्योंकि हम खुद अंदर से खोखले हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कुंठा, अपनी नाकामयाबियों को सबके सामने निकालने के लिए आसान टारगेट ढूंढते हैं, और सोशल मीडिया पर वो टारगेट कोई भी बन जाता है। दूसरी बात ये दोहरापन बंद होना चाहिए। एक कथावाचक को इंसान होने का हक क्यों नहीं है? अगर वो अच्छा पहने, अच्छा खाए, शादी करे, परिवार बसाए, यह उसका अधिकार है, जैसे आपका मेरा। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि वो फकीर बने रहे। अगर अच्छी गाड़ी में बैठ गया तो पाखंडी, अगर सड़क पर रहा तो कहते हैं फटेहाल बाबा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि धर्म से जुड़ा आदमी हमें चूकता है जब वो सफल दिखता है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, अगर दुल्हन का अतीत सच भी हो, तलाक, पुरानी शादी, तो हमें क्या? ये दो बालिग लोगों का फैसला है, दो परिवारों की सहमति है, कानूनी सामाजिक रूप से वैध है। हम कौन होते हैं जज बनने वाले? उस लड़की के दर्द को जाने बिना, उसकी मजबूरियों को समझे बिना हम मीम्स बनाने लगते हैं। ये नैतिक पतन है, समाज का गिरना है। और पुराने बयान, हर इंसान बदलता है, परिपक्व होता है। 20 साल की उम्र में जो बोला 30 में सुधार नहीं सकता। शादी एक नई शुरुआत है, उस दिन पुराना हिसाब निकालना ये गलत है। मेरी राय है, अपनी सोच बदलो। कर्मा है, याद रखो, कल ये तुम्हारे साथ हो सकता है। ट्रोलिंग चेहरा बदलती है, खत्म नहीं होती है। सीख लो, लोगों को जीने दो, खुश रहने दो, यही सच्चा धर्म है।